करते हैं। तो सबसे पहले गाउट जानने से पहले हम यूरिक एसिड जान लेते हैं। यूरिक एसिड एक प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। प्यूरिन एक सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड का जो ब्लड लेवल होता है वो होता है 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये नॉर्मल है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। इसका अब यूरिक जो इसका टेस्ट होता है ब्लड यूरिक एसिड वो 7 तक नॉर्मल है। डिपेंडिंग ऑन द लैब वो रेंज आपकी साइड में दी होती है, आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। पर नॉर्मली 7 से आपको याद करने के लिए इतना है कि 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और सिम्टम्स इसके गाउट के जब आते हैं जब ये 9 से ऊपर चले जाता है, ठीक है। आप गाउट को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाउट में होता क्या है कि जो आपका ये यूरिक एसिड बन रहा होता है नॉर्मली ये किडनी से एक्सक्रीट होता रहता है, बनता रहता है, एक्सक्रीट होता रहता है। पर कुछ कंडीशन में जब ये ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो ये क्रिस्टल्स बना लेता है, सोडियम के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाता है और ये आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। और जब जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है तो उस जॉइंट को ये नुकसान पहुंचाता है, तो वो आपको पेन वगैरह शुरू होता है। और ये खासकर इसका जो सिम्टम्स में आता है, ये जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो आपकी पैर की जो बिग टो होती है, पैर का जो अंगूठा है आपका, उसको अफेक्ट करता है। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं कि सुबह सुबह आपको इस पैर में काफ़ी दर्द महसूस होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे इस पैर में आग लगी हुई, काफ़ी हीट होती है, ये सूजन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और दिखने में भी लाल हो जाता है, अकड़ा हुआ होता है अंगूठा आपका, मूव नहीं कर पाते हैं। और ये अटैक होता है एक्यूट अटैक, तो ये 3 से 7 दिन तक आपका चल सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, वो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कॉजेज़ के बारे में कि कॉज क्या होती है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज ऐसी नहीं है कि यूरिक एसिड ये बनेगा ही बनेगा, गाउट होगा ही होगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि पेशेंट ये रिस्क पे रहता है। ऐसे पेशेंट जैसे कि मिडिल एज मेल फीमेल, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स खासकर, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ फैमिलीज़ में ये रन करता है। किसी को किडनी की बीमारी है या डायबिटीज़ है या थायराइड की बीमारी है या मोटे हैं या शराब बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट प्रोन रहते हैं गाउट के लिए, उनमें गाउट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या रेड मीट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, बीफ वगैरह, या सी फूड में भी ये कुछ में जाता है। रेड मीट में भी पर्टिकुलरली कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर और किडनी का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अब दोस्तों सिम्टम्स हो गए, कॉजेज एक कौन लोग प्रोग्नोसिस है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। डायग्नोसिस टिपिकली सिम्टम के साथ पेशेंट आएगा, पता लग जाएगा, बहुत इजी हो जाता है इसका डायग्नोसिस, क्योंकि टिपिकल ये 90% तो उसी को अफेक्ट करता है, बिग टो को। अदर जॉइंट्स भी जैसे कि आपके ये रिस्ट एल्बो भी अफेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादातर ये उसी को अफेक्ट करता है। फिर ऐसे पेशेंट में जिनकी हिस्ट्री रही होती है उसमें यूरिक एसिड देख लेते हैं, वो बड़ा हुआ आ रहा है, पता लग जाता है कि ये गाउट का केस है। एक्सरेज वगैरह भी अगर ज़्यादा डाउट है कितना डैमेज हो गया, क्रिस्टल्स या डिफॉर्मिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक्सरेज वगैरह भी जॉइंट के कराए जा सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों जब पेन हो रहा होता है, जब एक्यूट स्टेज चली होती है, जब ये बहुत ज़्यादा इसमें पेन हो, स्वलन हो और ये अकड़ गया होता है, उस टाइम पे जो है पेन किलर, स्टेरॉइड और एक कॉल्चिसिन मेडिसिन होती है, उसका रोल होता है, उस टाइम में दिया जाता है। वो आपके पेन को कंट्रोल करता है, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, जो इन्फ्लेमेशन अंदर होता है उसको रोकता है, ठीक है, ये चीज़ है। और इसको होने से रोकने के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन हैं वो है एलोपेरिनोल और एक आपका है फेबुक्सोस्टेट। ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये आपके यूरिन से इसके यूरिक एसिड को बनना कम कर देती हैं। तो जब कम बनेगा यूरिक एसिड तो फिर क्रिस्टल ही नहीं बन पाएंगे, क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो फिर डिपॉजिट नहीं होंगे, आपके जॉइंट्स बचे रहेंगे, ठीक है। और एक मेडिसिन होती है दोस्तों, इसको जो यूरिन में इसको यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सक्रीट कराती है, बाहर निकाल देती है, उसे कहते हैं, वो ग्रुप होता है प्रोबेन एसिड, ठीक है। उसमें आपका यूरिन से ही बाहर निकलता रहता है, जमा नहीं होता, तो उससे भी आप ये ग्रुप भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। बाकी जो कुछ प्रिकॉशंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसको आप लाइफ स्टाइल में शामिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गाउट एक बार हो गया तो ऐसा नहीं है कि फिर ये दोबारा नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही लेवल बढ़ेगा फिर सिम्टम्स आ जाएंगे और फिर काफ़ी टाइम तक के लिए आप परेशान हो सकते हैं, तो इसलिए ये आपके डेली रूटीन में डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन दैट इज़ मस्ट। ऐसे लोगों को कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक तो डेली एक्सरसाइज, ठीक है, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज दैट इज़ मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वेट कंट्रोल में रहे। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको स्मोकिंग, अल्कोहल बिग नो, ठीक है, बिल्कुल उसको छोड़ दें। रेड मीट बिल्कुल जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि उससे फिर यूरिक एसिड बनेगा और वो आपको नुकसान
पचाएगा पचाए। कुछ मेडिसिन वगैरह अगर डायबिटिक्स वगैरह आपके चल रही हैं तो अपने डॉक्टर से मिलके या अपने गाउट की हिस्ट्री बताएंगे तो वो देखेंगे कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही जो यूरिक एसिड ज़्यादा बनाती है या इसके सिम्टम्स को ज़्यादा बढ़ा देती है यूरिक इसके गाउट के। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इसमें कभी कभार जब यूरिक एसिड क्रिस्टल ज़्यादा हो जाते हैं तो एक कंडीशन होती है टोफाई जिनको हम बोलते हैं, तो वो एक तरीके का नोड्यूल्स होते हैं, वो जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कि ये आपके मेटाटार्सल जॉइंट हो गई, ये उंगलियों के जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो जाएंगे, रिस्ट पे डिपॉजिट, एल्बो पे वहाँ जाते होते हैं, और ये लंबे टाइम तक अगर ये डिपॉजिट रहते हैं तो ये जॉइंट को परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इन टोफाई को जो क्रिस्टल्स को नोड्यूल्स को निकालने के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर वो लगता है डॉक्टर को कि ये नुकसान कर सकते हैं या ज़्यादा बढ़ गए हैं तो फिर इनको निकालना भी पड़ता है सर्जरी से। तो इसका एक ट्रीटमेंट ये भी है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक गाउट, जो कि मैं समझता हूँ आप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और आप उम्मीद है इसको आप शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेल आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सो दैट आप कोई भी वीडियो होगी तो आप उसको देख पाएंगे। बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को खुश रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।